ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर कहते हैं। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल बेदिया रोड लाहौर कैंट में। आज ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से मुझे जो टॉपिक मिला है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ और इसके आफ्टरमैथ्स। यानी अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, किस वजह से है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। कई लोगों को कब्ज़ बड़े अरसे से होता है। कब्ज़ का मतलब ये है कि आपको रोज़ाना पखाना नहीं आता, या पखाने के ऊपर आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, या फिर बहुत हार्ड स्टूल आते हैं। इसकी वजह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको बवासीर हो सकती है, आपको हेमरॉइड्स बन सकते हैं, हेमरॉइड्स ब्लीड कर सकते हैं। और अगर आपको हार्ड स्टूल्स आते हैं तो उसकी वजह से आपको एनल फिशर बन सकता है, जिसके अंदर आप जब भी स्टूल पास करते हैं तो आपको बहुत शदीद दर्द होता है, इचिंग होती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इरिटेट करती हैं, आपको खौफजदा करती हैं, आप खाना पीना छोड़ देते हैं या वो करते हैं, तो ये चीज़ें एक दूसरे के अंदर कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें। अब जैसे कि अपकमिंग इवेंट है, रमज़ान आ रहा है, जिसके अंदर आपका खाना पीना थोड़ा कम हुआ होता है, या आप उस तरह की ग़िज़ा ले रहे होते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी अगर आपकी फ़ाइबर डाइट, रफ़ डाइट कम है, मसलन सब्ज़ियाँ वगैरह और ये चीज़ें कम खा रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन होना आप काफ़ी हद तक हो सकती है। जिस तरह की हमारी इफ्तारियाँ होती हैं जिसमें पकौड़े, समोसे और थिंग्स लाइक दैट, तो उनमें पेशेंट अक्सर आप देखेंगे रमज़ान में लोगों को कब्ज़ हो जाती है, और जब वो कब्ज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं या वो करते हैं तो बवासीर बनना शुरू होती है। और वो कई दफ़ा पहले से अगर बवासीर है थोड़ी बहुत ही, तो वो और एग्रवेट कर जाती है, और ज़ोर लगाने से कई दफ़ा वेन्स रप्चर हो जाती हैं रेक्टम में, और वो ब्लीड करती हैं, और काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। नॉर्मली ये ब्लीडिंग स्टूल्स के साथ आती है, जब भी आप पखाना करते हैं उसके बाद, बिकॉज पखाना इतना सख्त होता है, वो इंजरी करता है मेकोज़ा की, और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह एनल फिशर के केसेस बड़े होते हैं। जब भी हार्ड स्टूल आता है तो एनल फिशर इज़ जस्ट लाइक एक कट है जो पखाने वाली नाली जहाँ ओपनिंग है उधर लग जाता है, जिसके बाद पेशेंट को बहुत शदीद पेन होती है, और उसको कब्ज़ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इस हद तक हो जाता है कि वो पखाना करते हुए डरता है, और कई दफ़ा ये पखाना अंदर ही पड़ा रहता है, और फीकल इम्पेक्शन हो जाती है। इम्पेक्शन का मतलब यानी ये रुकावट बन जाते हैं, बहुत हार्ड स्टूल हो जाते हैं, जो बाकी पीछे से जो पखाना आ रहा होता है उसके लिए रुकावट बनते हैं, और वो पास ही नहीं हो रहा होता पेशेंट से। तो इन चीज़ों को देखने के लिए और इनको अवॉइड करने के लिए, अब पहली चीज़ तो है कि इसको अवॉइड किस तरह किया जाए। उसमें ये आपकी रफ़ डाइट है, रेगुलर डाइट, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, इसबगोल ले सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको ये चीज़ें हो रही हैं या ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। कई चीज़ें अगर शुरू में पकड़ ली जाएँ या उनकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए तो आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि हेमरॉइड एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है। कई दफ़ा हेमरॉइड्स खाली ब्लीडिंग नहीं करते, थ्रोम्बोसिस करते हैं, गैंग्रीन कर सकते हैं, और ये चीज़ें जब थ्रोम्बोसिस, गैंग्रीन या स्ट्रैंगुलेशन हो जाए तो वो एक एमरजेंसी बन के आ जाते हैं। तो इस तरह के और बहुत से छोटे छोटे मसले बनते हैं जो आपको एमरजेंसी में फिर आपको हॉस्पिटल भागना पड़ता है। इसी तरह अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक नहीं है और आपकी रिसेंटली हुई है कि आपको 1-2 महीने हुए कि आप रोज़ाना पहले आप रोज़ाना पखाना करते थे, अब आप रोज़ाना नहीं कर रहे, समहाउ द अदर 2-3 दिन बाद करते हैं, या पखाने में आपको ब्लड लगा या काले रंग का पखाना आता है, या आप वीकनेस फील करते हैं, तो ये अर्ली अलामत हो सकती हैं कोलन के कैंसर की। तो इसलिए आपको जब भी अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स हो कि आपका वज़न गिरना शुरू हो गया, आपके खून में पखाने में खून आना शुरू हो गया, या काला पखाना आना शुरू हो गया, या रिसेंट कब्ज़ शुरू हो गई है जो किसी दवाई से रिलीव नहीं हो रही, तो बेहतर है कि आप सर्जन से मुलाकात मिलें, जाके एग्ज़ामिन कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, अपना चेकअप कराएं,
جو چیز آپ کا ایون ان کولن کا کینسر کا بھی پروگنوسس بہت اچھا ہے اگر آپ جلدی پک کر لیتے ہیں اور جلدی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہیمرائڈز ہیں, فشر ہے, جتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہوگی اتنی جلدی آپ زیادہ کمپلیکیٹڈ پرابلم سے بچ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کے سمٹمز ہیں یا پرابلمز ہیں یا آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. چاہے یہ اپوائنٹمنٹ ویڈیو کنسلٹیشن کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ فردر انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, یا آپ فزیکلی ہاسپٹل وزٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ اولا ڈاک سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.